everyone. First of all, we are thankful to our Lord Almighty. And just as the Bible says that the Lord has done great things for us and we are filled with joy. Indeed, the Lord has done great things for this church. Amen? Amen. आइए मिलकर प्रस्तुत करेंगे और गीत गाएंगे मेरे पाक जगावन वाला यीशु तू 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 आइए खुशी के साथ जोरदार तालियां बजाएंगे हालेलुया सभी हालेलुया हजूरियो दिए ममोरियो दिए यीशु रहंदा मेरे नाल ए जिंदड़ी फराज नहीं है खुदा के जलाल की जोरदार तालियां बजाएंगे प्रेज़ गॉड में तो से सबको बहुत बहुत सलाम कौन कौन आज खुश है प्रेज़ गॉड खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हम सबकी ज़िंदगियों में एक बार फिर से ये मौका बख्शा कि हम सब इकट्ठे हों और उसकी हम्द व तारीफ़ कर सकें उसकी इबादत उसकी परस्तिश कर सकें मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा पास्टर शफ़ी को मेरे भाई को इतना खूबसूरत प्रोग्राम आज अरेंज किया हुआ और खुदावंद के जलाल के लिए एक दफ़ा फिर से हम सब जोरदार तालियां क्योंकि सारा इज्जत और जलाल उसी का है आमीन Sono le zone, rovina de ronche, non diceva mia. मिलकर कहेंगे सुमते Rovina de ronche, non diceva mia. दुखों ने जात मिली, अब दी हयात मिली, जिंदगी च आया खुशियाँ. तुम्हारी बारी दुखों तो जिंदगी च आया. जोरदार ताली बजा कर कहेंगे यीशु बढ़िया वक्त है कि हम खुदा की जिंदा आवाज़ को सुने उसके जिंदा कलाम जो जिंदगियों को बदलने की कुदरत रखता है हालेलुया आसमानी बाप आपके बेटे यीशु के नाम में इस वक्त अपने आप को और आई हुई एक एक जिंदगी को रूह बदन जान खुदा को दस आपके सपुर्द करते हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि खुदा को दस आपकी मदद के बगैर इन मुकाशफात को जो इंसानी अकल से कभी नहीं समझे जा सकते हमारी मदद फरमाए हम समझना चाहते हैं और अपने मुरज्जी यीशु की कुर्बत नज़दीकी और पहचान में बढ़ना चाहते हैं जिसमें दीनदारी प्रेज़गारी रास्तबाजी मामूर है हमारी मदद फरमाए यीशु के जिंदा कादर जलाली बरकत नाम में आमीन 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 प्रेज द लॉर्ड आमीन हालेलुया हालेलुया खड़े खड़े हम आयत पढ़ लेते हैं और उसके बाद तसल्ली से बैठे और कलाम मुकद्दस हम मिलकर पढ़ेंगे सारे के सारे सभी
जो बैठे हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि वो भी खड़े हो कलाम की ताज़ीम में। दिल खुदावंद के हजूर शुक्रगुजारी से भरा है। आमीन, हालेलुया। ताज़ा तेल वो हमारे सर पर, कितने महसूस कर रहे हैं, ताज़ा तेल वो हमारे सर पर डाल रहा है और हमारा प्याला लबरेज हो रहा है। आमीन, हालेलुया। आए हम 1 2 3। लेकिन हमारे पास ये खजाना मट्टी के बर्तनों में रखा है ताकि ये हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। आमीन। तशरीफ रखिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने साथ वाले को बताएं यीशु नूर है, यीशु नूर है और हमारे मट्टी के बर्तन में वो मौजूद है। मट्टी के बर्तन में वो आमीन, हालेलुया। आज की शाम कितने हैं जो उस बेहद कुदरत का तजर्बा पाना चाहते हैं? वो जबरदस्ती नहीं करेगा, जो तैयार हैं वो जरूर कर। सबसे पहले एक ही सेंटेंस के अंदर अपने तमाम प्यारों को मसीह यीशु के खून में धुले हो सबको सलूट पेश करते हैं। दूर दराज से खुदावंद ने कराची से आजाद कश्मीर तक हमें इकट्ठा कर दिया। कोयटा को भी साथ ले आए। ये फक्त खुदावंद ही कर सकते हैं। हम दिल की गहराइयों से एक एक बहन के, भाई के, सबके शुक्रगुजार हैं। याद रखिएगा, हम में से कोई भी नाम भूल सकता है, खुदा रुल कुद्दस नहीं भूलेंगे। वी सल्यूट यू। खुदावंद के घर में आप सभी को खुशामदीद कहते हैं और यकीन रखते हैं कि जब खुदावंद की हजूरी से आप लुत्फअंदोज हो रहे हैं तो ये शुक्रगुजारी में कहीं आपका नाम भूल जाएगा तो ऊपर से गुजर जाने दीजिएगा। ये छोटी मोटी बातें हैं, इंसान भूल जाए कोई बात नहीं, खुदा कभी नहीं भूलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम में से कोई एक भी ऐसा नहीं जिसे आप पहले ना मिले हो। कोई भी ऐसा ईमानदार नहीं है जो आज पहली बार मिल रहा हो, कुछ भी हो। इसलिए कि याद रखिएगा, कलाम बताता है जब कायनात का वजूद भी न था, बनाए आलम से बेशतर उसने हमें इकट्ठे रखा। कितने बनाए आलम से बेशतर इकट्ठे रहे हैं। आमीन। अगरचे बीच में जुदाई जरूर आई, लेकिन उस जुदाई को उसने बेटे के वसीला से मिटाकर हम सबको फिर से इकट्ठा कर दिया। लेकिन बनाए आलम से बेशतर हम मसीह में मौजूद हैं। एक बात है जो दिल को बहुत छूती है, मैं जल्दी से उसे रिपीट कर दूं। कहां थे फिर? इंसान कहां था? जो बात मैंने की कि बनाए आलम से बेशतर था तो कहां था? याद रखिएगा, उसने फजा से कहा परिंदे दे दे, उसने पानी से कहा मछलियां दे दे, लेकिन जब इंसान की बात आई तो किससे कहा? अपने आप से। उसने अपने आप से कहा आओ हम इंसान को अपनी सूरत, अपनी शबीह पर बनाए। तो इंसान कहाँ था? इंसान खुदावंद खुदा के अपने अंदर था, क्योंकि परिंदे उसने फजा से लिए, मछलियां पानी से ली, पौधे जमीन की मट्टी में से लिए, लेकिन इंसान के लिए उसने क्या कहा? आओ हम। तो इंसान को कहां से लिया? अपने अंदर से। और याद रखिएगा, कभी भूलिएगा ना, पौधे को निकाल दे मट्टी से और रखे बाहर, जिंदा रहेगा? पौधा मट्टी से निकाल कर बाहर रख दे, जिंदा रहेगा? मछली को पानी से निकाल के बाहर रख दे, जिंदा रहेगी? तो क्या इंसान खुदा से बाहर रख दे तो जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता, मर जाएगा, क्योंकि वही हमेशा जिंदा रहेगा जो खुदा के अंदर रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कलाम बताता है जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो खुदावंद का है वो खुदावंद को। मैं चाहूंगा, वो मुझे मना कर रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जिनकी बदौलत खुदावंद ने मुझे पताल में से खींचा, कैसे भूल सकता हूं? खुदा की खातिमा से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो एक लम्हा के लिए इधर ही आ जाए, यहाँ पे आ जाए। ये ज़रूरी है कि खुदावंद ने ये खिदमत उन्हें दी है और मैं एक मददगार की हैसियत से ये मिनिस्ट्री, ये खिदमत खुदावंद ने अपनी बंदी मेरी अहलिया को दी और मैं कलाम के लिए उनके साथ उनका मददगार हूँ।
हम खुशी का इजहार कर सकते हैं। बिलखसूस बहनें और बेटियां जो हैं वो खुशी का इजहार कर सकती है। गॉड ब्लेस यू। हम खुदावंद के शुक्रगुजार है कि उनके वसीला से खुदावंद ने मुझे बचाया और आज बथेरों को खुदावंद बचा रहे हैं। और याद रखिएगा बाइबल मुकद्दस बहनों और बेटियों के लिए खुशखबरी है कि पहली मुबशरा का नाम मरियम मगदलीनी है, सामरी औरत, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन तब तक यीशु मुर्दों में से जी नहीं उठा था। खुशखबरी तभी मुकम्मल हुई थी जब यीशु मुर्दों में से जी उठा और उसने कहा मरियम मगदलीनी से। उससे पहले हमारी हैसियत बदल गई थी कि हमें उसने पहले नौकर से दोस्त, लेकिन उससे कहा जा आज वो वक्त आ गया है, आज वो वक्त आ गया कि जाकर कह दे मेरे भाइयों से, क्योंकि मैं मुर्दों में से जी उठा हूं। जब तक गुनाहों की कामल कुर्बानी ना होती, वो दफन होकर जी ना उठता, तब तक कोई भी भाई नहीं था। याद रखिएगा, इस बात को कभी ना भूलें कि यीशु मसीह जब आसमान से आए तो रसूल बनकर क्या आए? रसूल बनकर रसालत लेकर खुदा के बिहाफ पर इंसान से डील करने आए। लेकिन शुक्रगुजार है कि जब वो मुर्दों में से जी उठे तो वो रसूल बनकर नहीं, वो सरदार कहन बनकर गए हैं। और आज वो हमारे लिए बाप की देनी करो बैठे। यीशु मसीह आए इकलौते, याद रखिएगा, आए आसमान से इकलौते, लेकिन गए इकलौते नहीं, गए वो भाइयों में पहलौठे हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि आज हर ईमान लाने वाला प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। वक्त मुझे पता है पूरा साथ नहीं देगा, लेकिन बहुत सारी जरूरी बातें मेरे साथ रहिएगा। 3 बेटियों से इस वीक में मुलाकात हुई, 3 बेटों से और बेटियों से, 3 कपल इस वीक में जिनकी शादियां अभी हमारे आने से बेशतर और दिल खुशी से भरा है। तीनों कपल्स बहुत खूबसूरत बेटे और बेटियां, उनकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी लगी और हम उन्हें दुआ देते हैं और दरख्वास्त करते हैं कभी कमजोर ना होइएगा, कभी कमजोर ना होइएगा। आज हाल के अंदर जितनी बीवियां बैठी है शादीशुदा, वो भी गौर से सुने, और जो बेटियां बैठी हैं जिन्होंने आगे बढ़ना है, अगरचे शादी का सेमिनार नहीं है लेकिन खुदावंद है। जब खुदा के बंदा अयूब का ट्रायल आया, किस किस को मारा गया? आया उसकी बेटियों को मार दिया कि नहीं? बेटों को मार दिया कि नहीं? किसी को इब्लीस ने जिंदा छोड़ दिया? किसको छोड़ा? किस लिए? कि ये काफी है मेरा काम करने के लिए। टेक इट सीरियस। मैं खुदा का खादम, खुदावन को हाजिर जान के कोई शख्स किसी बेटी बहन की तरफ उंगली ना उठाए। ये मेरी दरख्वास्त है कि फक्त बहनों और बेटियों को निशाना ना बनाया जाए कि जी बीवियां होती ऐसी है, हरगिज नहीं। लेकिन ये हमारी नसीहत के लिए है। मैं खुदा का खादम अपनी बहनों से, बेटियों से यह दरख्वास्त करता हूं कि वो इसको याद रखें कि मैं जब बीवी बनने जाऊंगी तो मुझे वो बीवी नहीं बनना जो ईमानदार खामन को कहे कुफर बाक। जब मैं उसके साथ वादा करती हूं कि दुख में सुख में साथ रहूंगी। और बेटों से दरख्वास्त है कि औरत ना लेने जाइएगा, खुदा उनसे बीवी मांगे। खुदा ने पसली नींद भेजी, उसमें से पसली निकाली और औरत बनाई, बीवी नहीं। याद रखिएगा, औरत सबको मिल जाएगी, औरत हर एक को मिल जाएगी, बीवी उसी को मिलेगी जिस पर खुदा का फजल होगा। ये याद रखिएगा, औरत सबको मिलेगी, बीवी नहीं। कलाम गवाह है, वो कहता है कि वेल्थ जो है, मिरास जो है, ये तुम्हें मिल जाएगी बाप दादा की तरफ से, लेकिन बीवी तुम्हें खुदावंद की तरफ से मिलेगी। जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया, मिला नहीं, याद रखना। जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया, जैसे रूल कुदस पाया।
वक्त नहीं, लेकिन मुझे बीच बीच में वो बातें जो जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इसलिए गुजारिश है, बेटियों से गुजारिश है, जल्द खुदावन के फजल से खुदावन ने सोहेल भाई को हमारे साथ रखा है। बहुत जल्द इसी वीक से हम अब YouTube चैनल पे आएंगे और डेली बेसिस पे आपको कंटेंट मिलेंगे। दरख्वास्त है कि अगर आज का प्रोग्राम हमारी जिंदगियों में टर्निंग पॉइंट लाए, एक इंकलाब बर्पा करे, तो जुड़े रहिएगा। मैं अपने बारे में सिर्फ एक बात कहूंगा, ये खुदावन का रहम और फजल है। पेशे के एतबार से ये बंदा एक बिजनेसमैन, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिसे खुदा ने एक मुल्क नहीं 3 मुल्कों में वो बिजनेस दे रखा। लेकिन पेशे के एतबार से एक बिजनेसमैन, बुलाहट के एतबार से एक खादम है, जिसे उसने अपने रहम और फजल से अपनी खिदमत के लिए बुलाया है। दरख्वास्त जरूर की थी, मैं बिजनेस डिजर्व नहीं करता था, खुदावंद अपने घुरे से उठाया, अगर बिजनेसमैन बनाया है। अब मिन्नत है, अगर खिदमत के लिए बुलाया है तो रहम कीजिएगा, अपनी पहचान में बढ़ाइएगा, और वो रोज बरोज बढ़ा रहे हैं। इसलिए बेटियों से दरख्वास्त है कि औरत बनकर नहीं जाना। ये आपको सीरीज मिल जाएगी भाई, सोहेल ने रिकॉर्ड की, आने वाले दिनों में पूरी सीरीज चलेगी ये, कि कौन सा प्रोसेस है जिसमें से गुजरेगी। अगर औरत उसमें से गुजरेगी तो बीवी बनेगी। और आज दुख की बात यही है कि जब पता ही नहीं है तो वो औरत ही चली जाती है बीवी बनकर, और जब वो बीवी बनती नहीं है तो आज दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, डाइवोर्स और वो सारी चीजें जो है, वो इसी का सबब है, क्योंकि पता ही नहीं कि कौन सा प्रोसेस है जिसमें से गुजरेगी औरत तो वो बीवी बनेगी, और मर्द उस प्रोसेस में से गुजरेगा तो वो खामद बनेगा। इसलिए जरूरी है कि हम कलाम मुकद्दस में इन बातों को सीखें। सो मैं खुदा का शुक्र करता हूं। एक और बात, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा। अगर आज हम सब से, मैं उसमें शामिल हूं, खादमीन से, वर्शिपर से, सब इतना जरूर बताइएगा, आज की शाम कौन है जो इनकलाब चाहता है जिंदगी में? इनकलाब, तब्दीली फर्क चीज है, इनकलाब फर्क चीज है। अगर चाहते हैं तो खुदावंद आज भी वही है जो कहते हैं, जब तेरे इत्तेकाद के मुवाफिक, जैसा तू चाहता है तेरे लिए वैसा ही हो जाएगा। वो हमारी जिंदगी में एक इनकलाब लाना चाहता है। हम शुक्रगुजार हैं उसके। मेरे साथ रहिएगा। शादी, काना गलील की शादी से हर बंदा वाकिफ है। खादमीन से मेरी गुजारिश है, गौर से सुनिएगा। वहां जो मटके थे वो किस पर्पस के लिए थे? किस पर्पस के लिए थे? वो तहारत के लिए थे, पीने के लिए नहीं थे। वो तहारत के लिए पत्थर के मटके थे, और बाइबल बताती है पुराने एतनामा में कि वो क्या थे? संगीन दिल थे। अब यीशु मसीह ने अपने खादमों से कहा कि इनमें जाकर पानी भर दो। आर्गू नहीं किया, आगे से बहस नहीं की कि वो तो तहारत के है, घर में मैं खत्म हुई है और आप पानी उन तहारत के मटकों में। फर्मा बरदारी का अंसर याद रखिएगा, फर्मा बरदारी इंतहाई जरूरी है। जैसे ही खादमों ने उसके कहे के मुआफिक उसमें पानी भर दिया, तो उस पानी को मैं में बदलना मेरे और आपके बस की बात नहीं है। उस पानी को मैं में बदल सकने वाली कुदरत वो खुदावंद ही की कुदरत है। हमारा काम है हम पानी भरते जाए, मटकों पे तबसरा किए बगैर। इसकी दादी कैसी थी, इसका दादा कैसा था, इसका बौजदाद कैसा था, ये कभी नहीं बदलेगा। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और पानी याद रखिएगा, पानी जहां जिंदगी को जाहिर करता है वहां अदालत को भी जाहिर करता है। नूह के अयाम में, मर्द खुदा नूह के अयाम में वही पानी है जिसने पूरी दुनिया को बर्बाद किया, और वही पानी है जिसने 8 जानों को बचा लिया। सो पानी, जो कलाम आज आपने मुझे और आपने जो कलाम जिंदगियों में डालना है, वो अदालत का कलाम डालना है कि कोहे कलवरी पर बनी नो इंसान के गुनाहों की अदालत हुई। गौर से सुनिएगा, मेरे साथ रहिएगा। अदालत हुई, गुनाहों की अदालत हुई कोहे कलवरी पर। खुद मुनसिफ खुदा ने तमाम बनी नो इंसान के गुनाहों की अदालत की, ताकि जो ईमान लाए
वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और उसके बाद अगर आज नहीं ईमान लाएगा तो एक अदालत फिर बाकी है। हमारे जिम्मे ये काम है कि अदालत हुई, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, अदालत हुई, क्योंकि मुंसिफ खुदा जो कह देता है, उसने कहा कि गुनाह की मजदूरी मौत है, और जरूरी था कि उस मौत को वो साबित करे, और उसके लिए बेगुनाह इंसान जरूरी था। इसी सबब से उसने एक बेगुनाह इंसान जो मुयस्सर नहीं हो सकता था, खुद उसने बदल लिया और आखिर बनी नो इंसान के गुनाहों का कफारा दिया। आमीन, हालेलुया। अगला एक सवाल है बड़ा कॉमन सा, गौर से सुनिएगा। आज जमात में कितने हैं जिन्हें खुदावंद ये कहे कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे खादम, मेरी खादमा, तू ऐसे कर कि तू फला मुल्क में चले जा, वहां पर तेरे लिए मैंने घर भी रखा है, तेरे लिए गाड़ी भी रखी, तेरे लिए सब कुछ मैंने रखा है। ईमानदारी से, प्लीज ईमानदार रहिएगा। अगर खुदावंद आपसे बात करे, मैं किसी इंसान की बात नहीं कर रहा, और मेरी दुआ है कि आज ये मेरे रखनों को खोल लेगा। हम में से कितने हैं जब खुदावंद उनसे बात करे कि तू फलां शहर चला जा, फलां मुल्क चला जा, मैंने तेरे लिए सब कुछ वहां रखा है, तो कितने जाने के लिए तैयार है? हाथ ना दिखाइएगा, ना दिखाइएगा, ना दिखाइएगा। प्रेज द लॉर्ड। आए जरा थोड़ी देर के लिए सोचते हैं। हमारे बुजुर्ग मूसा को खुदावंद ने बुलाया और उसके अजायब देख चुका है, वो बहुत अजायब देख चुका है। पहले दिन जब लाठी सांप बनी और भागा, वो इतना दलेर नहीं था कि सांप लाठी बने तो कहे हालेलुया। एक ट्रेनिंग और ट्रायल के बाद ही पहले दिन सांप बनी और वो भागा डर के। लेकिन एक वक्त आ गया जब खुदावंद की रफाकत में रहा तो खुदावंद ने कहा, बता तेरे हाथ में क्या है, रख समंदर के ऊपर, और समंदर तो टुकड़े हो जाएगा। लेकिन ट्रेनिंग जरूरी थी। है अच्छा, मर्द खुदा मूसा से, हमारे बुजुर्ग मूसा से खुदावंद ने कहा, जा मुल्क कनान में जा और वहां दूध और शहद बहता है। क्या चला गया वो? हम भाग जाएंगे कि खुदावंद ने कहा, हम भाग पड़ेंगे। ईमानदार, अगर ईमानदार है तो ईमानदारी से बताएं, भाग पड़ेंगे या नहीं? मैं भाग पड़ूंगा, मुझसे ये गलती हो सकती है, ये गलती है। कितना भी तू किसी बात है, खुदावंद कह रहे और हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है कि नहीं? हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। और बात ये खादम ये भी कर रहा है कि अगर खुदावंद कहे, भाई खुदावंद की नहीं मानेंगे तो नाफरमानी हो जाएगी, तो क्या उन्होंने नाफरमानी की? वो टेस्ट पास कर गए। और आज हो सकता है हम में से बतेरे कई सालों से ये टेस्ट फेल कर रहे हो। और मेरी दुआ है कि समझे, मर्द खुदा मूसा वहीं रुक गया। उसने कहा, खुदावंद मुझे 100% यकीन है, मुझे 100% यकीन है कि आप जो कह रहे हैं आप वादों में सच्चे हैं। वहां दूध भी होगा, वहां शहद भी होगा, वहां हर बरकत होगी। लेकिन एक बात बताए, खुदावंद आप होंगे कि नहीं? अगर आप चलेंगे साथ तो मैं चलूंगा, अगर आप हमारे साथ होंगे तो मैं जाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए दूध, मुझे नहीं चाहिए शहद की नहरें, मुझे नहीं चाहिए कनान की बरकतें, मुझे तो खुदावंद आपकी हजूरी चाहिए। आज की शाम फैसले की शाम है। बरकत का सुनते ही भाग पड़ेंगे, जब रुक के कहेंगे, खुदावंद ये सब कुछ ठीक है जो आप कह रहे हैं होगा, ये बताएं आप होंगे कि नहीं? क्योंकि मेरी जरूरत, मेरी जिंदगी की अवलीन जरूरत तो खुदावंद आप हैं। ये सारी चीजें प्राइमरी नहीं, ये सारी चीजें सेकेंडरी है, ये सानवी है, क्योंकि उसी की हजूरी में जिंदगी है। कितनों को समझ आई है कि फक्त बरकत 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 के पीछे नहीं भागना,
मुझे रुक कर इस बात की तसल्ली करनी, इस बात का यकीन करना है, खुदावंद आप होंगे कि नहीं, आप होंगे कि नहीं, मेरी जिंदगी का अवलीन दर्जा आप होंगे। हमारे पास ये बोले, हमारे ये नहीं लिखा कि दुनिया के तमाम बनी आदम के लिए नहीं लिखा। हमारे पास हम कौन है? जो ईमान लाए, जो ईमान लाते हैं कि यीशु मसीह मेरा खुदावंद है, वो मेरा नजात दहिंदा है। आए इसी जगह पर मैं जल्दी से 1-2 आयत पढ़ के आगे बढ़ना चाहता हूँ ताकि हम इस बात को समझ पाए कि ये हमारे का जो लफ्ज़ है ये ईमानदारों के लिए है। 2 कुरिन्थियों 4 बाब और उसकी अगर 3 आयत पढ़ेंगे तो हमें इस बात का 3-4 से अंदाजा हो जाएगा। और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। क्योंकि हम अपनी नहीं बल्कि मसीह यीशु की मनादी करते हैं कि वो खुदावंद है, और अपने हक में ये कहते हैं कि यीशु की खातिर तुम्हारे गुलाम हैं, इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमका, वही हमारे दिलों में, यानी उसका नूर हमारे दिलों में चमका, ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। लेकिन हमारे पास ये खजाना मट्टी के बर्तनों में। आज खुशखबरी है उन सब के लिए जो कहते हैं मैं कुछ भी नहीं, और आज बुरी खबर उन सब के लिए है जो समझते हैं कि मैं बहुत कुछ हूं। पुराने अहदनामा में हम चलेंगे और इसको समझेंगे। ये बेहद, बोले बेहद, प्रेज द लॉर्ड। बेहद कितने लोग जानते हैं? बे का मतलब बगैर, हद का मतलब बाउंड्रीज, बाउंड्री नहीं है। और ये फिर कुदरत किसकी हुई? जिसकी बाउंड्री नहीं है। जिसकी बाउंड्री नहीं है वो खुद खुदा है। आमीन, हालेलुया। बेहद, हद से ज्यादा कुदरत किसकी तरफ से मालूम हो? खुदा की तरफ से। अगर आप मसीह के हैं तो याद रखिएगा, मसीह खुदा बाप ये चाहता है कि कहीं पर भी आप नजर नहीं आए, आपका जलाल आपका नहीं बल्कि उसके बेटे का जलाल हो। और उसकी खूबसूरत एग्जाम्पल मेरे साथ रहिएगा। इसराइल ने बदी की, इसराइल ने बदी की और खुदा ने उन्हें मदियानियों के हाथ में कर दिया। बनी इसराइल ने बदी की और खुदा ने उन्हें मदियानियों के हाथ में कर दिया। हालात यहां तक हो गए कि वो जो शहद और दूध बहता है, जहां वाफर था, खौफ के मारे वो गारों के अंदर छिपे हुए हैं। और हर साल जो वो फसल बोते, पूरे गिरोह के गिरोह दल बनकर आते और आकर हर चीज को चट कर जाते। क्यों ऐसा था? क्योंकि उन्होंने बदी की। और बदी क्या की थी? बदी क्या की थी? अपने खुदाबंद, उस खुदा को जो उन्हें मुल्क के मिस्र की गुलामी में से निकाल कर लाया, उसको छोड़कर और देवताओं की परस्तिश करने लगे। आप में से कोई कह सकता है कि पास्टर साहब मैंने कभी किसी की नहीं की। दिन में कितनी सेल्फियां बनाते हैं, नोट करके देख लीजिएगा। मामूली से एक एग्जाम्पल है, कितना सारा दिन अपने चेहरे पर तवज्जो है, अपने बनाव संगार पर है, अपनी जात के लिए है, कितना आप मैस से भरे हुए हैं। परस्तिश का मतलब फक्त याद रखिएगा कि वो तराशी हुई मूर्त ही नहीं है। अगर आप खुदावंद की परस्तिश के सिवा किसी भी चीज
उसकी परस्तिश करते हैं, वो दौलत भी हो सकती है, वो शोहरत भी हो सकती है, वो इज्जत के पीछे भी भागा जा सकता है। अगर खुदावंद यहोवा खुदा, अगर आज हम में से कोई ये कहे कि मैंने खुदावंद के लिए ये किया, तो मेरे हाथ बंद है और उससे मिन्नत है। आप पैदा भी नहीं हुए थे, मैं और आप पैदा भी नहीं हुए थे जब 2000 साल पहले उसने हमारे लिए किया। और आज खुदा को हाजिर जान के ये खादम खुदावंद में इस बात का ऐलान करता है कि जब एक गांव में पैदा हुआ कुछ भी ना था, और आज अगर मैं ये कहूं कि मैंने खुदावंद के लिए कुछ किया या मैं कर रहा हूं, तो कायनात में मेरे से बड़ा अहमक शख्स कोई नहीं होगा, क्योंकि उस गांव में से आज भी मेरा सराउंडिंग, मेरी फुफ्फो, मेरी खाला, मेरे तमाम रिश्तेदार जो है वो आज भी कहां कैसे शुक्रगुजारी खुदावंद की के खा के सोते हैं, लेकिन इतनी सरफराजी या वो सब कहीं भी नहीं है। अगर उसने रहम किया है तो आज मैं ये जलाल लेने के लिए खुद को आगे करूं, तो मेरे से बड़ा अहमक इंसान इस कायनात में कोई भी ना होगा, क्योंकि मैंने तजर्बा से इस बात को जाना है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसी ने सब कुछ मेरे और मेरे खानदान के लिए किया है। और हम में से एक भी नहीं जो नजात के पैगाम से मुनहरफ हो सके कि 2000 साल पहले हम में से कौन था जिसने खुदावंद के लिए कुछ किया था, जब उसने अपने बेटे को भेजकर मेरे और आपके लिए कुर्बान करके मेरे और आपके लिए नजात का काम किया। और मेरी दुआ है कि अगर हम दिल को खोलेंगे तो मर मिटेंगे कि आज के बाद खुदाए कुद्दस मैं मरना चाहता हूं ताकि मुझ में मेरा यस्सु नजर आए। याद रखिएगा, ये मुमकिन नहीं है कि आप कहें कि आधा घंटा मेरा यस्सु मुझ में नजर आए, जब मैं स्टेज पे हूं, जब मैं प्रस्तश पे हूं, जब मैं कहीं पे हूं, जब मैं दुआ में हूं तो मेरा यस्सु नजर आए, और अगले आधे घंटे के बाद मैं नजर आऊं, फिर मेरा यस्सु नजर आए और फिर मैं नजर आऊं। ये मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं और क्लियर ये बात करता हूं कि ऐसा मुमकिन नहीं है, या आप नजर आएंगे या आप में से यस्सु नजर आएगा। ये फैसला हमारे पास है। आए हम उस तरफ चलते, उन्होंने बदी की, खुदा ने मदियानियों के हाथ में छोड़ा, उन्होंने खुदा को पुकारा, वो वादों का सच्चा है। और खुदा ने क्यों छोड़ा, मेरे साथ रहिएगा, खुदा ने इसलिए नहीं छोड़ा कि खुदा को उनसे नफरत है, वो इसलिए उनके हाथ में मदियानियों को देकर उन्हें दुख दिया, क्योंकि खुदा उनसे प्यार करता है। खुदा उनसे प्यार करता है, उन्हें रियलाइज कराना चाह रहा है कि वो अपने खुदावंद को पुकारे और अपने खुदावंद की तरफ पलट आए, लौट आए, ताकि खुदावंद उन्हें बचा ले। जब उन्होंने पुकारा तो खुदावंद ने याद किया, और जब खुदावंद ने याद किया तो खुद खुदावंद, अगरचे बाइबल में लिखा है कि खुदा का फरिश्ता, लेकिन जब पढ़ेंगे तो आगे लिखा है कि मैं आया छुड़ाने आया। और याद रखिएगा, ये इसका ताल्लुक उसके साथ बहुत गहरा है। और इसी सबब से उस जदून मर्दे खुदा को जो खुदा ने दीदार दिया, वो क्या था, अपनी इंट्रोडक्शन क्या थी, यहोवा, ओहो प्रेज द लॉर्ड। हमारे बाप इब्राहिम को उसने दीदार दिया और उसने क्या मुकाशफा पाया, यहोवा यरी, प्रेज द लॉर्ड। हमारे बुजुर्ग मूसा को उसने फतह से बढ़कर गलबा दिया, उससे पहले उसने शिफा बख्शी, कड़वा पानी मीठा किया, और वहां पर उसने दीदार दिया तो उन्होंने क्या मुकाशफा पाया, यहोवा राफे। और उसके बाद जदून खुदा के बंदा ने जब दीदार पाया तो उसने कहा यकीनन मैं मर जाऊंगा, क्योंकि कोई खुदा के जलाल को देखकर जीता नहीं रह सकता। तो खुदा ने कहा तू मरेगा नहीं बल्कि तू सलामत रहेगा। इसी सबब से उसने मुकाशफा पाया, यहोवा सलाम, यहोवा मेरी सलामती है। और आज वो कहता है कि जब ईमान से रास्तबाज ठहरे तो अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से अपने बाप से सुलह रखो, क्योंकि उसके साथ हमारी सुलह हो गई है, और वो हमारा इत्मीनान है, वो हमारी तसल्ली है, वो हमारी शादमानी है। सो याद रखिएगा, ये कीमती खजाना उन्हीं के अंदर है जिनकी खुदा के साथ सुलह है, जिनकी खुदा के साथ सुलह है, उसका शलोम, उसका इत्मीनान उनके अंदर है। उन्होंने यहोवा सलोम का मुकाशफा पाया।
अब खुदा वहां पे साबित करना चाहता है, उसे कहता है कि ऐ जबरदस्त सूरमा, वो सर हिलाता है, वो दाएं देखता है बाएं देखता है कि बात किससे हो रही है, कि जबरदस्त सूरमा। वो कहता हो खुदावंद किससे बात कर रहे हैं? तो मैं तेरे से बात कर रहा हूं। कहता इस्राएल में सबसे निचले लेवल का कबीला और उस कबीले में से सबसे निचले लेवल का मेरा घर, बाप का घराना, और फिर अपने बाप के घराने में से सबसे अकीर और नकमा। सो खुदा तब भी जदून, तब भी मेरे और आप जैसे कमजोरों को इस्तेमाल करके अपनी कुदरत को जाहिर करता है और आज भी करने के लिए मौजूद है। कितने इस बात में संजीदा है? बात संजीदा पे, मैं रहूंगा वहीं पे संजीदा पे, क्योंकि जदून, ये सारी बात जो है, क्या अकेले जदून की हो रही थी या कौम की? आज कितने हैं जो फक्त अपने लिए नहीं कौम के लिए जीना चाहते हैं? खुदा एक जदून के वसीला से बनी इसराइल को मखलसी बना सकता है, तो क्या आज हम में से किसी को कोई एक जदून नहीं हो सकता? रुकूंगा यहां पे, कोई बात नहीं है। आज हम इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा अपनी कौम को रहाई देना चाहता है। क्या हम में से कोई जदून नहीं है आज? क्या उस वक्त अगर जदून, वो कितनी, क्या पूरी कौम गुलामी में थी या कुछ हिस्सा गुलामी में था? मेरी दरख्वास्त है ईमानदारों से, मैं बाइबल की बात कर रहा हूं। आया पूरी कौम इस्राएल गुलामी में थी, मदियानियों की गुलामी में, या कुछ हिस्सा, कुछ कबीले थे? पूरी कौम। तो खुदावंद किसी एक कबीले को छुड़ाना चाहता है, कौम को। कौम को किसके वसीला से? किसके वसीला से? एक शाही खानदान के शख्स से। बनी इस्राएल में जो सबसे निचले दर्जे का कबीला, और उस निचले दर्जे के कबीले में से सबसे छोटा बच्चा, जो अपनी नजर में कुछ भी नहीं है, खुदा ने उससे बात की, लेकिन उसकी खूबी थी, याद रखिएगा। जैसे ही उसने कहा जबरदस्त सूरमा, खुदा तेरे साथ है, लेकिन उसकी दिलचस्पी अपने, मेरे साथ रहिएगा, उसकी दिलचस्पी अपने खुदावंद के कलाम में थी। वो खुदावंद के कलाम से भरा हुआ था। रो पड़ा, अगर खुदावंद हमारे साथ है तो हमने तो अपने बाप दादा से अपने खुदावंद के अजायब सुने, कि किस तरह उसने बहरे कुलसम को दो टुकड़े किया, किस तरह उसने बियाबान में मन बरसाया, किस तरह उसने दरियाई यरदन को टुकड़े करके पार गुजारा। आज कहां है वो खुदा? आज कितनों के पास ये सवाल है? हमने अपने बाप दादा से ये सब कुछ सुना है कि जिसने बहरे कुलसम को दो टुकड़े किया, जिसने हवाओं में फजाओं में अपने इख्तियार को, अपनी कुदरत को जाहिर किया, जिसने दरियाए यरदन को दो टुकड़े करके अपनी कौम को गुजार लिया। आज कहां है वो खुदा? का आज इस कौम में वो खुदा नहीं है? या आज हम में कोई जदून नहीं है? सवाल यह है कि आज खुदा नहीं है या जदून नहीं है। उसने कहा हमने तो बाप दादा से बड़े अजायब सुने, अगर खुदा आज हमारे साथ है। वक्त नहीं है, मेरी दुआ है कि हम इस पे लफ्ज ब लफ्ज चलते हैं। जो निशान मांगे मांगे खुदावंद से निशान, लेकिन खुदा जो दिलों की जानता है उसको हुज्जती बनकर नहीं। बहुत लोग हैं कि अगर खुदा है तो साबित करे। वो कहता है अगर तू भस्म नहीं हुआ तो यही शहादत है कि खुदा है। बहुत सारे लोग हैं जो चैलेंज देते हैं कि अगर खुदा है तो जाहिर हो, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम इसीलिए भस्म नहीं हुए कि खुदा है और वो मोहब्बत है और वो बर्बाद नहीं करना चाहता, वो मौके देता है, वो बचाना चाहता है। इसलिए आज भी, आज मुझसे और आपसे सवाल है, खुदा आज भी जदून ढूंढ रहा है कि उस जदून के वसीला से कौम अगर उस बदी में चली गई और गुलामी में चली गई है, आज हमारी कौम अगर
उन सब के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, किसी चीज की अगर जरूरत है तो वो अपने खुदावंद की हजूरी और ममूरी की जरूरत है। उसके बगैर हम कभी भी नहीं बच पाएंगे। जदून को खुदावंद ने उठाया और उसे कहा उठ। हम बखूबी जानते हैं उसने निशान मांगा जो उसके बेटे को जाहिर करता है। जल्दी से मैं आधे मिनट में बयान कर देता हूं। उसने कहा खुदावंद अगर मैं ऊन रखूं और सुबह उठूं तो उसमें पानी हो, और सुबह उठा तो उसमें से पानी भरा हुआ है। उसने कहा खुदावंद नाराज ना होइएगा, एक बार और कल मैं रखूं तो ऊन सूखी हो और सारी। ये मेरे और आपके मुनज्जी यीशु की सलीब है, क्योंकि कायनात में एक भी ना था जिसमें जिंदगी थी। उस वक्त पूरी कायनात जो है वो खुदा के जलाल से महरूम थी। सिर्फ बेटा दुनिया में आया और उसके अंदर खुदा बाप की पाकीज़गी, रास्तबाजी और जिंदगी है। लेकिन जब वो सलीब पर गया, उसने अपनी जान दी और उसने कहा तमाम हुआ। तो वो उस वक्त जब सारी बदी और गुनाह बेटे के ऊपर थे, तो उसकी जिंदगी तमाम बनी नौ इंसान के उस वक्त वो सूखा हुआ था, जबकि तमाम बनी नौ इंसान के लिए जिंदगी बह निकली। हम शुक्रगुजार हैं। अब खुदावंद ने उससे कहा मैं बनी इस्राएल कौम को रिहाई जरूर दिलाऊंगा, लेकिन सुन प्रॉब्लम है, एक मुश्किल है। वो मुश्किल क्या है? रिहाई इसलिए नहीं मिल सकती कि तेरे साथ लोग बहुत ज्यादा है। कभी जिंदगी में सुना है लोग कहते हैं कि सामने वाले के पास अगर 50 रथ है तो तुम्हारे पास 100 रथ होने चाहिए। लेकिन खुदावंद उससे कहते हैं जदोन रिहाई यकीनी है, मैंने तुझसे बुलाया है, मैंने तुझसे कलाम किया है, और मैं जो कहता हूं जो उसे मानता और कबूल करता है मैं उसे पूरा करता हूं। लेकिन मुश्किल ये है कि तेरे साथ लोग बहुत ज्यादा है। आज फैसले का वक्त है। जिंदगी में आप जरूर फैसला कीजिएगा, संजीदा रहिएगा। बोले 32,000 कितने लोग थे? 32,000। और खुदावंद ने कहा ऐलान कर दे कि जितने जरा खौफ की जद में है वो चले जाए। कितने चले गए? 22,000। 32 में से कितने चले गए? 22,000। और 22,000 के बाद कितने रह गए? 10,000। और जदून खुश हो गया, उसने कहा खुदावंद आप तो ठीक है, 10,000 रह गए, 32 में से 10। खुदावंद ने कहा नहीं जदून, अभी भी बहुत ज्यादा है। अगर ये मैंने 10,000 के जरिए भी तुझे ये बनी इस्राएल को फतह दी तो ये फख्र करेंगे कि हमारी फतह है। अब ऐसे कर, मेरे साथ रहिएगा, गौर से सुनिएगा। मैं आज शुभ भी बात ये कर रहा था, हमारे डेली बेसिस पे टेस्ट होते हैं और हम डेली बेसिस पे कई दफा फेल होते रहते हैं। एक ऐसा टेस्ट खुदावंद ने वहां रख दिया जिसका ना जदून को पता है और ना नीचे जाने वालों को पता है। उसने कहा 10,000 लोगों को ले जा और घाट पे ले जा और इन्हें बोल पानी पियो और मैं तुझे निशान दूंगा। और उन 10,000 में से खुदावंद ने क्या कहा? जितने बड़ी तमीज से, बड़ी तहजीब से घुटने टेक कर पानी पिए उनको अलग कर लेना। बड़ी तमीज से, बड़ी तहजीब से घुटने टेके और पानी के ऊपर मुंह रखे और मुंह रख के बड़ी तमीज से पानी पिए उन्हें अलग कर लेना। और जितने यूं बैठे भी नहीं पूरी तरह, ध्यान यहां पे रहे, ध्यान पानी पे नहीं है, जो चुल्लू में पानी ले और चपड़ चपड़ करके कुत्ते की तरह पिए उन्हें अलग कर लेना। कैसा है? अब उस 10,000 में से कितने निकले? कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ कर पीने वाले कितने निकले? 300। और 9,700 बाहर हो गए। आज फैसला मेरे और आपके पास है। 22,000 में जाना है? कितने हैं जो हाथ ना दिखाइएगा, कितने हैं जो 22,000 में जाना चाहते हैं? कितने हैं जो 10,000 में जाना चाहते हैं? और अगले सवाल पे आजादी आप दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। कितने हैं जो 300 में जाना चाहते हैं? कितने हैं जो 300 में जाना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और अभी भी कुछ लूज कर रहे हैं आप। परेशान नहीं होना मेरे बेटे और बेटियों, अभी भी आप लूज कर रहे हैं, अभी भी लूज कर रहे हैं।
डोंट वरी, ये आपका खादम किसी को भी, खुदा ने इसको इसलिए यहाँ नहीं बुलाया कि किसी को भी, जस्ट ये इसलिए है कि हमें याद रहे, ये बातें हमारे जहन के अंदर, हमारे दिल में उतर जाए। 300 में जाकर भी अगला मौका पड़ा हुआ है आपके लिए। 300 के बाद भी आपके लिए मौका पड़ा है कि आप आगे जाना चाहते हैं तो मौजूद है। खुदावंद ने कहा अब ये जो 300 है इनके 3 कर दे, 100 कर दे। 100 को एक तरफ भेज दे, 100 को दूसरी तरफ भेज दे, और 100 को तू लीड कर। अब बताएं 300 में या 100 में? प्रेज द लॉर्ड। कोई बात नहीं, हालेलुया। आजादी है, आजादी। अब दिल चाहता है तो सारे बेशक खुदावंद से मांगे कि हम 100 में जाना चाहते हैं, जिसको जदून लीड कर रहा है। अब वो जदून के साथ, अब खुदावंद ने क्या कहा था? मैं अपनी कुदरत को जाहिर करूंगा, अपनी बेहद कुदरत को जाहिर करूंगा। अब खुदा अपनी बेहद कुदरत को जाहिर करने वाला है। वो आज भी रोया में ख्वाब में बात करता है। उस वक्त भी उसने अपने बंदा को इनकरेज किया, चाल और नीचे उतर और कानों से सुन क्या हो रहा है। और जैसे वो नीचे उतरा, मुखालफों में से एक ख्वाब बयान कर रहा है। मैंने जौ की रोटी, बोले जौ, गंदम नहीं, जौ। कितने जानते हैं कि जौ की कीमत आधी होती गंदम से? ये जिम्मेदार लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जौ की रोटी आई, गंदम की नहीं। क्या बताया? कि मैं हूं वो जो सबसे निचला खानदान में से सबसे निचले को उठा कर भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। गंदम की रोटी नहीं दिखाई, जौ की रोटी दिखाई, आकर गिरी और उसने सबको मिलिया मीट कर दिया। और जदून हालेलुया के नारे लगाता हुआ, लेकिन याद रखिएगा एक बात उसके मुंह से निकली, यहोवा खुदा की तलवार और जदून की तलवार, जदून की तलवार और यहोवा की तलवार नहीं। हम शुक्रगुजार हैं कि वो हम में और हम में से होकर काम करता है, लेकिन पहले यहोवा की तलवार और फिर जदून की तलवार। आमीन, हालेलुया। अब खुदावंद ने उसे कहा वक्त आया मैं काम करूंगा। अब सबके हाथ में दे दे एक एक मट्टी का मटका। कितने बहन भाई हैं जिन्होंने गौर से ये सब पढ़ा हुआ है? कोई बात नहीं, शुक्रगुजार है जिन्होंने ये सब पढ़ा है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा, क्या वो आज खुदावंद के घर वादा करते हैं कि वो पढ़ेंगे जाकर? कहां लिखा है? जजेस कसात की किताब, उसका 7वां 8वां बाब पढ़े, मेरे साथ रहिएगा। जो मिट्टी का बर्तन लिखा हुआ है, खुदावंद ने क्या कहा? ऐसे कर, हर एक के हाथ में मट्टी का एक मटका दे दे, और उस मटके के अंदर एक मशल दे दे। और ये क्या? बाएं हाथ में। हर एक के हाथ में, बाएं हाथ में एक क्या हो? मट्टी का मटका हो। उसके अंदर, मटके के अंदर क्या होगा? मशल। और दाएं हाथ में क्या होगा? नरसिंगा। हर एक के हाथ में, दाएं हाथ में नरसिंगा होगा, बाएं हाथ में मटका, और मटके के अंदर मशल। कितने लोग थे? शुरू में हमने देखा कितने लोग थे? 32,000। किसी को पता है सामने फौजी कितने थे? 1,35,000। जिनसे जंग करने जा रहे कितने थे? 1,35,000। अगर 32,000 के साथ जाते तो एक इस्राएली के सामने 4.25, 4.25 के सामने एक इस्राएली है। अब जब 1,35,000 के सामने 300 है, तो एक इस्राएली के सामने कितने लोग आ गए? 450। दुश्मन के फौजी 450 और इधर एक।
अब खुदा काम करने जा रहे हैं कि मैं अपनी बेहद कुदरत को जाहिर करने जा रहा हूं। कहां से? मट्टी के बर्तन में से। और वो मिट्टी का बर्तन और उसके अंदर मशाल। खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल ने कह दिया कि वो नूर हमारे दिलों में चमका, और ये मिट्टी का बर्तन आज मैं और आप हैं। ये मिट्टी का बर्तन आज मैं और आप हैं, और मशाल यीशु मसीह जो नूर है, और नरसिंगा आज हमारे हाथ में, वो हमारी गवाही है कि यीशु मसीह मेरी जिंदगी में जी उठा है। मैं यीशु मसीह के साथ जी उठा हूं। उसने मुझे कहां से उठाया? माजी की तमाम उसकी बातें और अपनी जिंदगी के वो तजर्बात। मैं कुछ भी ना था, मैं गुनहगार ही था जब उसने मुझसे मोहब्बत की। लेकिन याद रखिएगा, फतह मटका टूटे बगैर नहीं मिलेगी। और आज हम में से कोई टूटने के लिए तैयार नहीं। फतह कैसे आएगी? खुदावंद ने कहा कि जब तू नारा लगाएगा और हर एक अपना मटका तोड़ दे, अपने मटके को तोड़ दे ताकि मशाल उसमें से नजर आए, और तुम्हें फतह तब मिलेगी जब वो मशाल मुझे नजर आएगी। आज क्या हम में से कोई टूटने को तैयार है? क्यों? अगर टूटेंगे नहीं तो वो मशाल हमारे अंदर से नजर नहीं आएगी, और जब वो मशाल नजर नहीं आएगी तो हम नूर बनकर नहीं चमक पाएंगे। हम नूर बनकर नहीं चमक पाएंगे तो ना हम खुद आजाद हो पाएंगे, कौम को क्या आजादी दिलाएंगे। अगर आज आपके पास ये सवाल है कि मेरा खानदान तो कुछ भी नहीं, तो जदून को अपनी जिंदगी का सामने रख ले। अगर आप कहें कि कुछ भी नहीं हो, तो जाने कि खुदावंद सब कुछ है।